हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स। व्हाट इज कीवर्ड्स एंड हाउ मैनी कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इन सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं दैट हैव, जो रखते हैं एक स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं एक स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो कंपाइल में पहले से ही डिफाइन होते हैं। जैसे में कि हम दे C++ में अगर कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, अगर टर्बो सी में लिखेंगे तो वो वाइट होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारे ये कीवर्ड्स हैं वो पर्सनल वर्क के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे में कुछ कीवर्ड्स जो है जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। और हमारे सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं इन सी लैंग्वेज में। अब हम सी लैंग्वेज में जो हमारे 32 कीवर्ड्स हैं उसको बारी बारी से हम लोग अब देखेंगे कि 32 कीवर्ड्स क्या क्या हैं। पहला जो है हमारा है इंट। इंट क्या है? इंट एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करता है। जो यहाँ पर अब सेकंड पे जो है कैर क्या करता है कि एक कैरेक्टर जैसे में ABCDEFG उसको वो डिक्लेयर करता है। फ्लोट क्या करता है? जैसे में डेसिमल नंबर को ये बताता है, ठीक है। डबल क्या करता है? फ्रैक्शन। और ये जो वाइट है हमारा वाइड, ये अगर फंक्शन के साथ किसी वेरिएबल को अगर ना कॉल करना हो तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्ग हो गया, साइन हो गया, शॉर्ट हो गया, यदि हम किसी वैल्यू को साइन करना चाहते हैं या देना चाहते हैं प्रोग्राम में तो हम साइन का और शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाइल, जो यहाँ पर हमारा वाइल है, डू और फॉर, ये तीनों हमारा लूपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं लूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा जो ये गो टू, ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू और एक्सटेंड कीवर्ड्स हैं, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हमको किसी भी कंसोल को जंप कराना है या तो जंप स्टेटमेंट के लिए हम इन सब कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ हो गया, इल्स हो गया, स्विच हो गया, केस हो गया। ये जो इफ़ और इल्स, ये जो हमारे दो कीवर्ड्स हैं, ये हमारे कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और स्विच और केस के लिए क्या है, जैसे मल्टीपल हमें केस दिया हो तो हम केस को मतलब एक केस से दूसरे केस पे जाने के लिए हमें इन दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्ट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इनम क्या होता है, टाइप रिफ क्या होता है, ये सब जो होते हैं ये हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। स्ट्रक्ट, यूनियन और इनम और टाइप डिफरेंस, ये जो होते हैं ये क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिसका प्रयोग करके हम प्रोग्राम में अलग अलग वैल्यू को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, यदि हमें किसी भी प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना है या बताना है या प्रोवाइड करना है तो हम कॉन्स्ट की का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक क्या होता है? जैसे स्टैटिक का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको वेरिएबल और फंक्शन को स्टैटिक करना है। यदि हमको वेरिएबल का साइज बताना है तो हम साइज ऑफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और आउटो का क्या होता है, जैसे लोकल वेरिएबल होता है वो उसकी साइज लोकल वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ रजिस्टर हो गया, ये बताता है कि जो वेरिएबल है वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है। अनसाइंड, यदि किसी वैल्यू या वेरिएबल को हमको अनसाइन करना है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो होता है हम इसकी सहायता से किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं। ये जो हमारा वोलेटाइल है ये हमारी आखिरी 32 कीवर्ड्स में से ये आखिरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग ये टोटल जो है 32 कीवर्ड्स जो है ये अब हम लोगों ने पूरी 32 कीवर्ड्स को जान लिया है कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ठीक है। अब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखेंगे या राइट करेंगे तो इन कीवर्ड्स के बारे में अगर कहीं भी डिक्लेयर करेंगे या कहीं भी बताएंगे तो आप इजीली उससे यह समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है। और यदि कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे में इंट हो गया, चार हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, अगर इन सब में से कोई भी हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इजीली उसे समझ सकते हैं कि ये किस लिए किया गया है, ठीक है। तो
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, इनका रेंज क्या है, उनका साइज क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।